है यार, साइड बाई साइड इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर सेटिंग के बारे में बताऊंगा। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले में बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इस बहुत सारे ऑप्शन को चलाने के लिए सबसे पहले आपको ये अनलॉक बटन के ये जो बटन है, ये बटन को 3 सेकंड प्रेस करके अनलॉक करना है। अनलॉक करने के बाद आप जो सारे फंक्शन है, सारे फंक्शन को आप इस्तेमाल कर पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, इस वक्त इस फ्रिज में कोई सामान नहीं है और ये अभी मैं इसे जस्ट टेम्परेचर सेटिंग करके दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से इस रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर सेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखिए, इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। एक होता है फ्रिज, फ्रीजर, फाजी, हॉलीडे, सुपर फ्रीजर, और 3 सेकंड प्रेस करने से आप देखेंगे कि इसमें सुपर कूल का एक ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों ये जो सारे ऑप्शन होती है, ऑप्शन को आप किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे और आपको क्या बढ़िया फ़ायदा मिलेगा, आज मैं आप लोगों के सामने इसे प्रॉपर जानकारी दूंगा और साथ में इसे सेटिंग करके भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये जो बटन आप देख सकते हैं, लॉक बटन, इसे प्रेस करके रखना है 3 सेकंड। 3 सेकंड अगर आप प्रेस करके रखते हैं तो ये जो लॉक का निशान है, लॉक के निशान वेनिश हो जाएगा और ये जो सारे फंक्शन होती है, सारे फंक्शन अनलॉक हो जाएगा, इस्तेमाल करने का लायक हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, आप देख सकते हैं सुपर फ्रिज, हॉलीडे, फाजी मोड, और देख सकते हैं फ्रीजर और फ्रिज के मोड। आप देख सकते हैं कि फ्रिज के मोड में 22 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है और फ्रीजर में 17 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है। तो दोस्तों ये जो सारे ऑप्शन है, ये सिर्फ आपको दिख रहा है क्योंकि ये इंस्टेंट टेम्परेचर है। जो फ्रीजर और रेफ्रिजरेटर के अंदर जो टेम्परेचर है, इंस्टेंट टेम्परेचर आपको दिखा रहा है, मौजूदा टेम्परेचर है। अगर आपको इसका डिजिट टेम्परेचर चाहिए तो आप इस बटन में आप प्रेस करके उसे सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है +5 डिग्री और -18 डिग्री। अभी ये 5 डिग्री में है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसका टेम्परेचर आप इसे मैनुअली सेटिंग करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो फ्रिज का बटन है, फ्रिज का बटन को आपको प्रेस करना पड़ेगा। तो इस टाइम देखिए, इस टाइम में रेफ्रिजरेटर बिल्कुल खाली है। रेफ्रिजरेटर खाली होने के वजह से आपको ये टेम्परेचर सेटिंग करना पड़ेगा। अगर नहीं भी होता तो आपको ये सामान तो अभी इसे टेम्परेचर सेटिंग करना पड़ेगा। नहीं है इसलिए आपको ये 22 दिखा रहा है। और देखिए दोस्तों, अगर आप इसे सेट करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इसे प्रेस करना पड़ेगा। प्रेस करने से आपको 7, 8 ने करके इसके टेम्परेचर आएगा और आप जब इसमें 5 डिग्री टेम्परेचर आ जाएगा, आप छोड़ देना है। चाहते तो आप लॉक बटन भी प्रेस करके इसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये फ्रीजर में -18 डिग्री है। अगर आप इसे लगातार प्रेस करते रहते हैं तो ये 24 डिग्री तक आएगा और ये 14 डिग्री से फिर स्टार्ट होगा। तो दोस्तों स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है -18 डिग्री। तो दोस्तों -18 डिग्री में आप इसे सेट करके छोड़ सकते हैं। और ये जो टेम्परेचर आपको दिखा रहा है अभी, ये होता है इंस्टेंट टेम्परेचर। तो दोस्तों ये जो पोर्शन है, ये फ्रीजर का पोर्शन का टेम्परेचर दिखा रहा है 16 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है। और इसका जो नीचे का मोड है, नीचे का मोड होता है फाजी मोड को एक्टिवेट करने के लिए आप इसे प्रेस कर सकेंगे। प्रेस करने से एक्टिवेट हो जाएगा और आपको एक निशान दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसे डिएक्टिवेट करना चाहते हो, दोबारा इस फाजी मोड में प्रेस करते हैं तो ये वेनिश हो जाएगा। दोस्तों फाजी मोड के कुछ इसमें सुविधाएं है। सुविधा क्या होती है मैं अभी आप लोगों के सामने बताऊंगा। सुविधा होती है कि फाजी मोड इज ए सेटिंग फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट फंक्शन। द रेफ्रिजरेटर विल automatically adjust the temperature setting according to the ambient temperature and freezer temperature. Freezer temperature change in the refrigerator. In this mode, the temperature setting cannot be changed nor can certain feature be used. तो दोस्तों देखिए, जो इसका ऑप्शन है, इस ऑप्शन को आप ऑटोमेटिकली जो इसका टेम्परेचर है, जो आपने सामान रखा है फ्रिज के अंदर, उसका जो टेम्परेचर की सेंस खुद ही खुद कर लेगा और जो सामान के है लंबे समय के लिए इसे प्रिजर्वेशन करेगा। और इसका जो टेम्परेचर है, ये इसके दौरान आप ना ही तो किसी भी टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं और ना ही वो इससे कम करेगा। तो दोस्तों ये दोबारा डिएक्टिवेट करने के लिए आपको इस जगह प्रेस करना है। अगर आप किसी भी दौरान इसे डिएक्टिवेट करना भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 50 आवर बाद ये ऑटोमेटिकली डिएक्टिवेट हो जाता है। और उसके बाद आइए देखते हैं दोस्तों, ये जो सारे नीचे के फंक्शन है, नीचे के फंक्शन के बारे में अभी एक एक करके जानते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो सारे प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया अगर आप लोगों के पास अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को जरूर दोस्तों के साथ शेयर करें और आपके सोशल साइट में इसे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों ये जो 2 पोर्शन है, इसे 2 पोर्शन की ये 2 टेम्परेचर आपको मैंने सेट करके दिखाया है। और नीचे की जो बाकी रह गया है, इसे भी सेटिंग करके आप लोगों के सामने दिखाते हैं ताकि आपके पास जो कोई उलझन ना रहे।
तो सर देखिए उसके बाद आता है हॉलीडे मोड। हॉलीडे मोड तो आप जानते ही होंगे कि ये छुट्टी का मौसम है, छुट्टी के लिए आप वेकेशन पर जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक हफ्ते के लिए या फिर 1 महीने के लिए लंबे छुट्टी में जाते हैं तो आप इस फ्रिज को आप हॉलीडे मोड में देकर जा सकते हैं। ताकि हॉलीडे मोड देने के क्या फ़ायदा होगी हॉलीडे मोड देने से आपको फ़ायदा होगी, ये जो फ्रिज का टेम्परेचर है 17 डिग्री ऑलमोस्ट रहेगा और इसके नीचे नहीं आएगा और ऊपर भी नहीं जाएगा। तो दोस्तों इससे क्या होगा, आपके जब फ्रिज बंद रहता है 1 महीने के लिए या फिर हफ्ते भर के लिए तो उसमें बहुत सारा बदबू आता है, ऑडर आता है, बैड स्मेल आता है। तो दोस्तों इसलिए आप इस हॉलीडे मोड को इस्तेमाल करते हैं तो ये जो बदबू है, जो ऑडर है, जो बैड स्मेल है, ये सब नहीं आएगा और जो फ्रिज और फ्रीज़र है, फ्रीज़र भी बढ़िया चलेगा और आपके कोई भी इसमें दोबारा कस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगा, फ्रिज वॉश करने की ज़रूरत नहीं होगा। उसके बाद देखिए ये जो सुपर फ्रिज का ऑप्शन है, सुपर फ्रिज का ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। और हॉलीडे मोड एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए सेम प्रोसेस होता है, दोबारा इसमें प्रेस करना। और जो देख सकते हैं कि सुपर फ्रिज है, सुपर फ्रिज को इसका और एक नाम होता है क्विक फ्रिज। अगर ये जो क्विक फ्रिज होती है या फिर सुपर फ्रिज का काम होता है आपको इंस्टेंट चिल देना, इंस्टेंट कूलिंग करना। ये जो देख सकते हैं सुपर फ्रिज आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो सामान है, सामान भी ऑटोमेटिकली तुरंत आपको ये फ्रीजिंग करना शुरू कर देगा और आपके लंबे समय के लिए चलेगा। और आपको जो सुपर फ्रिज ऑप्शन इस्तेमाल करने से पहले आपको 24 आवर पहले जो सामान है, सामान को आपको इसमें रख देना है और टेम्परेचर को सेट करना है। उसके बाद आप इसे सामान रख सकते हैं तो ये लंबे समय के लिए अच्छे से चलेगा। इसे एक्टिवेट करने के लिए आपको सुपर फ्रिज में प्रेस करना है। प्रेस करने से आपको ये एक सिंबल जैसे दिखाई देगा और दोबारा प्रेस करने से ये जो सिंबल है, सिंबल भी वैनिश हो जाएगा, तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। सेम प्रोसेस होती है। इसे आप प्रेस करते हैं तो ये जब लाइट ब्लिंक होगा, ग्लो होगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और दोबारा जब इसे प्रेस करते हैं देखिए तो ये भी वैनिश हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो सिस्टम होती है, इसका क्या फ़ायदा है, फ़ायदा मैं अभी बताऊंगा। और उसके बाद देखिए जो फ्रिज का ऑप्शन है, फ्रिज का ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि 3 सेकेंड इसमें लॉक दिया गया है। 3 सेकेंड आप लंबे प्रेस करते हैं तो इस जगह एक सुपर कूल का ऑप्शन दिखाएगा। सुपर कूल का ऑप्शन आप किस तरीके से इसमें काम कर सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, भी मैं आपको दिखाऊंगा। और जो सुपर कूल का जो ऑप्शन है, अगर आप उसे एक्टिवेट करना चाहते हैं तो सुपर कूल के जो ऑप्शन है इसमें लंबे प्रेस करके 3 सेकंड रखिए तो एक्टिवेट हो जाएगा। डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप सेम प्रोसेस है, उसे लंबे समय के लिए पकड़ कर रखिए, प्रेस करके रखिए तो ये वैनिश हो जाएगा। तो अभी ये देखिए जल चुका है और अगर प्रेस करते हैं तो ये बंद हो जाएगा। तो दोस्तों जो सुपर कूल है, सुपर कूल फंक्शन किस तरीके से काम करता है ये जानते हैं। सुपर कूल मीन दैट इट चिल्स फूड क्विकली सो दैट the food remain fresh as long as possible. In this function we could select this function before putting large quantities of food in the fridge chamber to any one time। तो दोस्तों इसके बारे में आपको पता चल ही होगा कि ये जो है लंबे समय के लिए क्विकली इसको फ्रीजिंग को ठंड करने के लिए इसमें इस्तेमाल किया जाता है सुपर कूल को, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा सामान जब आप इसमें रखते हैं तो इसे जल्दी ठंड करने के लिए आप इस सुपर कूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। और सुपर कूल इसका बेस्ट ऑप्शन होता है। तो दोस्तों किसी भी कारण आप इसे सुपर फ्रिज को एक्टिवेट करना डीएक्टिवेट करना भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑटोमेटिकली 55 आवर 50 से लगे 55 आवर तक ये ऑलमोस्ट एक्टिवेट रहता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाता है। और दोस्तों जो सुपर फ्रीजर होता है, सुपर फ्रिज के बारे में मैं बता दूँ सुपर फ्रिज किस तरीके से काम करता है। सुपर फ्रिज अगर आपके पास है, आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका कुछ बेसिक्स रूल्स होती है। तो बेसिक रूल्स ये होता है कि द सुपर फ्रीजर फंक्शन एक्सीलेटर्स द फ्रीजर ऑफ फ्रेश फूड। दोस्तों जो एक्सीलेटर होती है, एक्सीलेटर तुरंत वो फ्रीजर को स्टार्ट कर देता है और फ्रीजिंग करना